हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लास। आज का अपना जो टॉपिक है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या भाई हमारे पास है मैक्सिमा एंड मिनिमा। फर्स्ट है मैक्सिमा। ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स ज़ीरो। ये कोई भी पॉइंट हो सकता है, एक्स इज इक्वल्स टू ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। मैंने इसको एक्स नॉट से डिनोट कर दिया। इफ़ द फंक्शन चेंजेस फ्रॉम इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, मेन पॉइंट ये है भाई इसका, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग इन द नेबरहुड ऑफ ए एक्स नॉट। यहाँ से देखिए, आप इस ग्राफ से अच्छे से समझ पाओगे। आपके पास ये देखिए, ये ग्राफ इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। अब इस पॉइंट पे जाके, ये एक्स नॉट पॉइंट है भाई, इस पॉइंट पे जाके ग्राफ डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग। तो जो ये एक्स नॉट पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर क्या कहलाएगा? मैक्सिमम कहलाएगा। क्लियर हुआ ये डाउट? क्या होगा आपका ग्राफ? इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग। या आप इसको ऐसे ही बोल दोगे आगे, हम जब फर्स्ट डेरिवेटिव चेक करेंगे तो पॉजिटिव टू नेगेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव जब हम चेक करेंगे तो पॉजिटिव टू नेगेटिव भी कह दोगे। और फिलहाल हमारे पास है इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, तो इस पॉइंट पे कहलाएगा क्या? मैक्सिमम। ऐसा ही सेम आपके पास मिनिमम के लिए है। इफ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी मिनिमम एट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नॉट इफ इट चेंजेस फ्रॉम डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग। क्या हो बेटे? डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग इन द नेबरहुड ऑफ ए एक्स ज़ीरो। नेबरहुड ये है भाई, जैसे ये एक्स नॉट है तो ये एक्स वन एक्स टू इसके नेबरहुड हो गए, ठीक है ना। तो ये फंक्शन देखो यहाँ डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? ये डिक्रीज हो रहा है। और इस एक्स नॉट पॉइंट पे आने के बाद ये क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो क्या हो आप लोगों के पास है? डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग, तो क्या कहलाएगा? मिनिमम कहलाएगा। और अगर आपका इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग हो तो क्या कहलाएगा? मैक्सिमम। क्योंकि ये दो पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज 8.1 के लिए भी, और एक्सरसाइज 8.6 कंप्लीट में भी हमें यही यूज़ करना है। अब इसके बाद मैं आपको और बता रहा हूँ भाई, इसमें लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, या लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम। देखिए वो तो सिंगल एक कर्व थी, यहाँ पे मैंने देखिए कर्व किस टाइप से बना दी हुआ, ऐसे पहाड़ियों की तरह से बना दी। कहीं पे ऊंचाई है, कहीं पे नीचाई है, कहीं घाटी बन रही है, इस टाइप से इस कर्व को बना दिया। यहाँ से देखिए, ये यहाँ पे आपका डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद इंक्रीज हो रहा है। इस पॉइंट को मैंने डाल दिया ए। तो ए पॉइंट पे आप लोग क्या कहोगे? लोकल मिनिमम। क्या कहोगे भाई? लोकल मिनिमम। अब ये देखिए, यहाँ से ग्राफ आपका इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज होके फिर आपका ये डिक्रीज हो रहा है ग्राफ। तो मैंने इस पॉइंट को डाल दिया यहाँ पे क्या? बी। तो बी पॉइंट पे क्या कहलाएगा? ये लोकल मिनिमम। क्लियर है भाई? ऐसे ही अब देखिए, आपका ग्राफ यहाँ डिक्रीज हो रहा है, यहाँ डिक्रीज होके और फिर इंक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज होके इंक्रीज हो रहा है, तो इस पॉइंट को मैंने सी डाल दिया। ये आपका क्या कहलाएगा? लोकल, नहीं ये लोकल मिनिमम था, ये लोकल मैक्सिमम है भाई, सॉरी। क्या ये लोकल मैक्सिमम होगा और ये हमारे पास यहाँ पे आके लोकल मिनिमम हो जाएगा। और फिर देख रहे हो ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, मैंने यहाँ पे इसके टॉप पे जो पॉइंट है वो डी ले लिया, और यहाँ के फिर डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग। तो इस पॉइंट पे आपका क्या कहलाएगा? ये लोकल मैक्सिमम। क्या होगा भाई? लोकल मैक्सिमम। ऐसे ही अपने पास फिर ग्राफ डिक्रीज होके इंक्रीज हो रहा है, तो इस पॉइंट पे क्या कहलाएगा? मैंने ये डाल दिया लोकल मिनिमम। तो ये आपके मैक्सिमम और मिनिमम है भाई। कोई भी कर्व है वो अप डाउन चल रही है तो क्लियर है कि आपके पास वहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास है, अगर वो डिक्रीज टू इंक्रीज में जा रही है तो मिनिमम में है, अगर वो इंक्रीज टू डिक्रीज जा रही है तो मैक्सिमम में है। यही मेन पॉइंट है भाई इसका। क्लियर है ये? इसको ध्यान रखते हुए नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आगे बढ़ता हूँ कि अपने पास जब भी हम इस पे वर्क करेंगे तो सबसे मेन है कि हमें क्रिटिकल वैल्यूज़ फाइंड करनी पड़ेंगी। क्या फाइंड करनी पड़ेंगी?
क्रिटिकल वैल्यूज़ या क्रिटिकल पॉइंट्स, वो कैसे फाइंड होंगे हमारे पास? फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 0। जो भी फंक्शन गिवन होगा उसका हम लोग क्या कर देंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव कर देंगे, और वहाँ से हम फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके इक्वल रख देंगे? 0 के इक्वल रख देंगे। और फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखने से जो आएगा वो क्या कहलाएंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स। अब देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव, ये जो आपने अभी जो पॉइंट्स ले रहे थे A B C D E, ये किससे आए हैं? ये फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखने से आए। क्यों भाई? आपने टेंजेंट्स का, टेंजेंट एंड नॉर्मल का टॉपिक रीड किया था ना, तो टेंजेंट वाले में देखिए, अगर इस कर्व पे मैं यहाँ पे टेंजेंट लेता हूँ तो इट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो आपने रूल पढ़ा था कि फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 0 होगा। तो सबसे मेन पॉइंट है कि आपको यहाँ पे जब भी आप डेरिवेटिव के हेल्प से टेस्ट करोगे तो डेरिवेटिव करके उसको 0 के इक्वल रख के क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करोगे, और उसके बाद आप चेक करोगे कि वो इंक्रीज़ टू डिक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ टू इंक्रीज़ हो रहा है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम बता पाएंगे। अब हमारे पास आता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। क्या बेटा? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जिसको मैं आपकी बुक से ही बता रहा हूँ, बाकी सारी डिटेल्स है वो आप लोग रीड कर लेंगे। मैं यहाँ पे जो अपने पास मेन जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो आप देख लेना। वर्किंग रूल टू फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज़। क्या भाई? वर्किंग रूल टू फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज़। फर्स्ट पॉइंट, फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव फॉर द फंक्शन एफ एक्स। तो ये तो क्लियर है, जितने भी क्वेश्चंस गिवन है सब के सब में एक काम तो सब में करना है, कॉमन है भाई। क्या फाइंड कर देना है? फर्स्ट डेरिवेटिव। क्लियर है? फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 0 एंड सोल्व दिस इक्वेशन एंड ऑब्टेन डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स। इट मीन्स फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या फाइंड करने हमें? क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कर देने हैं फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख। क्लियर है? उसके बाद हमारे पास आगे देखिए आप, टू टेस्ट पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू ए। इनमें से कोई भी एक पॉइंट ए उठा लिया। ए के लिए हम लोग चेक करने जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? डिटरमाइन द साइन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव फॉर वैल्यूज एक्स स्लाइटली लेस देन एंड स्लाइटली ग्रेटर देन ए। अब स्लाइटली लेस देन, ए से थोड़ा सा कम, स्लाइटली ग्रेटर देन, ए से थोड़ा सा ज़्यादा, कुछ पॉइंटों में डिफरेंस हो सकता है। ये नहीं अगर एक्स की वैल्यू 5 है, आप लेस देन में मन में आए उतना ही भाई 0 ले लो, आप -1 ले लो, 2 ले लो, नहीं। स्लाइटली लेस देन 5 है तो 4.9, 4 पॉइंट, मतलब कहने का ये कि 5 के नियर ही वैल्यू से लेस लेनी है बस। स्लाइटली ग्रेटर देन है तो 5 से थोड़ा सा ज़्यादा, 5.1 ले लिया, 5.02 ले लिया, ऐसे इस टाइप से जो पॉइंट्स लोगे। यानी ग्रेटर देन 5 है तो 10, 20, 30, 50 आप कहीं से वैल्यू उठा लाएंगे। तो ये रखने से ये कह रहा है इफ़ एफ डैश एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। एक बात का यहाँ ध्यान रखना है, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव भी हो जाएगा। कब भाई? यहाँ क्या बताएगा इस पॉइंट पे ध्यान दो। अगर आप पहले स्लाइटली लेस देन पुट करते हो और उसके बाद स्लाइटली ग्रेटर देन पुट करते हो तो तब पॉजिटिव टू नेगेटिव काउंट है। क्या करना है भाई? फर्स्ट में स्लाइटली लेस देन लेना है, सेकंड में स्लाइटली ग्रेटर देन लेना है, तब पॉजिटिव टू नेगेटिव है। अगर आपने पहले स्लाइटली ग्रेटर ले लिया और बाद में स्लाइटली लेस लिया है तो यही रूल पॉजिटिव टू नेगेटिव की बजाय नेगेटिव टू पॉजिटिव कहलाएगा। तो इनको अच्छे से बारीकी से ध्यान देना है। तो अगर ऐसा हो गया तो x इज इक्वल्स टू ए इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड एफ ऑफ ए इज़ लोकल मैक्सिमम वैल्यू। वहाँ पे एफ ऑफ ए है वो क्या कहलाएगी? लोकल मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी। नेक्स्ट, अगर ऐसे ही स्लाइटली लेस देन और स्लाइटली ग्रेटर देन को पुट किया और आपका साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव आ गया तो वहाँ पे लोकल मिनिमम होगा भाई। उसके बाद एक पॉइंट इंपॉर्टेंट और निकल के आ रहा है। क्या है? इफ़ एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज इट साइन। आपने स्लाइटली लेस देन और स्लाइटली ग्रेटर देन पुट किया, आपके दोनों बार या तो पॉजिटिव आ गया या दोनों केस में आपका नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब साइन चेंज नहीं हो रहा। और साइन चेंज नहीं हो रहा तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम,
उसको क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर है बेटा। सबसे इम्पोर्टेंट है जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहीं भी फेल नहीं होता। इससे आगे हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी है, अभी उसके भी वर्किंग रूल्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल भी हो जाता है, उसके बाद भी हम लोग हेल्प लेते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कभी फेल नहीं होगा। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है, फर्स्ट से थोड़ा इजी है, काफ़ी क्वेश्चंस में क्वेश्चन की कंडीशन है, फंक्शन की कंडीशन है भाई। चलो कोई नहीं, अब आगे देखिए आप सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। देखिए मैं यहाँ पे भी इसके जो मेन वर्किंग रूल्स है इन्हीं पॉइंट्स पे आता हूँ। सबसे पहला कह रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कीजिए, जीरो के इक्वल रख के क्रिटिकल वैल्यूज़ फाइंड कर दीजिए। पॉइंट ए पे टेस्ट कर रहे हैं तो आप सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड कर देंगे। ये बदल गया भैया, अब क्या कर देंगे, सेकेंड डेरिवेटिव एंड डिटरमाइन द साइन ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। सेकेंड डेरिवेटिव में एक्स की वैल्यू ए पुट कर दी आपने, और यहाँ से आप लोगों के पास क्या कह रहा है, सेकेंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो अगर पॉजिटिव आ गया तो एक्स इज इक्वल्स टू ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। देखो यहाँ पे उल्टी कहानी है, सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया तो लोकल मिनिमम है। ऐसे ही नेक्स्ट रूल पे जाओगे तो सेकेंड डेरिवेटिव अगर आपका यहाँ पे क्या जाए भाई, सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो नेगेटिव आ जाए तो लोकल मैक्सिमम है। ऐसे ही आप इन पॉइंट्सों पे आगे ये कह रहा है वर्क कर लोगे। अब यहाँ पे बात आती है हमारे पास, अगर बाय द वे क्या हो जाए भाई, सेकेंड डेरिवेटिव जीरो के इक्वल आ जाए, तो देखो लेसर ग्रेटर लिख दिया इसने। अगर ये जीरो के इक्वल आ जाए तो वहाँ पे ना तो ये कह सकते हैं श्योर है हम, ये ऐसा श्योर नहीं है अगर ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही है, और उसके बेस पे हमारे पास ना तो हम मैक्सिमम बता सकते ना मिनिमम। तो ऐसे सिचुएशन पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है। अब उसके बाद हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है भाई, बुक में रीड करके देखना आप अच्छे से। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के भी मैं वर्किंग रूल्स पे एक बार डिस्कस कर लूँ तो ध्यान दीजिए आप लोग। ये कह रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करो, जीरो के इक्वल रखो, क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करो। उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव पे लेस देन जीरो है तो लोकल मैक्सिमम है, ग्रेटर देन जीरो है तो लोकल मिनिमम है। क्लियर है। अब बात आती है सेकंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू जीरो। अगर सेकंड डेरिवेटिव जीरो आ गया तो थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। अब थर्ड डेरिवेटिव करने के बाद ये कह रहा है थर्ड डेरिवेटिव नॉट इक्वल्स टू जीरो देन एक्स इज इक्वल्स टू ए वन इज नाइदर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम नॉर ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम एंड इट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कब है, जब थर्ड डेरिवेटिव जीरो के इक्वल नहीं है तब होगा ये। अगर थर्ड डेरिवेटिव जीरो के इक्वल आ गया तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए और आगे ये अपने पास थर्ड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू जीरो, वी फाइंड फोर्थ डेरिवेटिव। फिर फोर्थ डेरिवेटिव पे वही सेकंड डेरिवेटिव वाले रूल लग जाएंगे, लेस देन है तो लोकल मैक्सिमम है, ग्रेटर देन जीरो है तो लोकल मिनिमम है। और फोर्थ डेरिवेटिव जीरो आ गया तो फिर फिफ्थ डेरिवेटिव, ऐसे इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। हम लोग अपने सिलेबस के अंदर जो काम करने जा रहे हैं वो हमारा मैक्सिमम हम फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव पे ही वर्क करने जा रहे हैं। कहीं भी थर्ड फोर्थ फिफ्थ इन डेरिवेटिव की तरफ आपको बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इन पॉइंट्स का हम ध्यान रखते हुए हमारे पास एक्सरसाइज है उस पर पहुँचिए आप। और एक्सरसाइज हमारे पास 8.4 है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द लोकल मैक्सिमम and local minimum values of the following functions and also the point of inflection if any। ये कह रहा है अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है तो वो भी फाइंड कीजिए। तो यहाँ से देखिए आपके पास में एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट ही पार्ट, लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x² माइनस 4x प्लस 2। अब अपने जो वर्किंग रूल्स है आप उन पे चल पड़िए। उन वर्किंग रूल्स के अकॉर्डिंग अपना जो काम है वो सबसे पहला क्या होगा बेटे, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना। क्या फाइंड करना भाई,
फर्स्ट डेरिवेटिव कर सकते हो 6x-4। क्लियर है भाई। उसके बाद आप लिख दो 4 क्रिटिकल पॉइंट्स लिख दो, या आप ऐसा लिख दो 4 लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम। 4 लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम, ये भी सभी क्वेश्चंस में करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास 6x-4 इज इक्वल्स टू 0, 6x इज इक्वल्स टू 4 और 2 से डिवाइड कर दिया तो x इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया 2/3 आ गया। एक ही पॉइंट आया हमारे पास, एक से ज़्यादा पॉइंट नहीं आए। अब यहाँ इस क्वेश्चन की बात करें तो ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि हमें यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव ही यूज़ करना है या हमें यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव का यूज़ करना है। यहाँ आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है, आप दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ भाई, सेकेंड डेरिवेटिव अगर हम लोग यहाँ से करते हैं तो ध्यान दीजिए, जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया था उसका अगेन डेरिवेटिव कर दोगे तो 6x-4 था, 6 आ गया। पॉइंट बी पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया। और एक बार वर्किंग रूल है, उनको अपनों को सामने रख लेना आप। उस वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग अगर सेकेंड डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव है तो हम क्या कह सकते हैं, fx हैज़ ए लोकल मिनिमम। क्या होगा, लोकल मिनिमम एट x इज इक्वल्स टू 2/3। 2/3 पे लोकल मिनिमम कहलाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे फाइंड कर देंगे, क्या फाइंड कर देंगे, लोकल मिनिमम वैल्यू। तो लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होती है हमारे पास है, जो फंक्शन f(x) है उसमें x के प्लेस पे ये वैल्यू पुट करनी होती है। तो हमें f(2/3) फाइंड करना है। जो f(x) गिवन है उसी f(x) में हमें ये वैल्यू रखनी है। और अगर ऐसा मैं करता हूँ तो यहाँ से देखिए सोल्व करेंगे हम लोग, 3x², 3 इंटू में 4/9 आ गया हमारे पास, -4x, 4 इंटू में 2/3 आ गया और प्लस में क्या आ गया 2 आ गया। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे और सॉल्व करोगे तो आपके पास देख सकते हो क्या बना भाई, 4/3 -8/3 और प्लस में क्या है 2 है, जो कि आपके पास 2/3 आ गए। तो यहाँ से क्या मिला हमें, लोकल मिनिमम वैल्यू आ गई 2/3। ये ऐसे आपको इस पे काम करना है। यहीं पे अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव के बारे में आपको बता दूं तो फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए आप लोग क्या करोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अगर यूज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ क्या लिखोगे, सबसे पहले वेहन x इज़ स्लाइटली लेस देन 2/3। देखो जो पॉइंट है वो, देन फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर 2/3 का मीनिंग है 0.666 ऐसे है कुछ, क्यों भाई ऐसा ही होगा। तो आपके पास यहाँ पे 0.6 है तो 0.5 ले लिया मैंने। 0.5 का मतलब है मैंने 1/2 ले लिया। क्या ले लिया मैंने यहाँ पे 1/2 ले लिया। और अगर मैं यहाँ पे 1/2 ले लेता हूँ तो अपने पास आप देख सकते हो भाई क्या बनेगा, 1/2 लेने से अपने पास यहाँ पे बन गया 1/2 रखा तो आपका नेगेटिव आएगा भाई। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया नेगेटिव। वेहन x इज स्लाइटली लेस ना ग्रेटर देन, स्लाइटली ग्रेटर देन 2/3। तो स्लाइटली ग्रेटर देन 2/3 अगर मैं पुट करता हूँ तो उस केस में ध्यान दीजिए क्या बना बेटे अपने पास, 0.6 से बड़ा 0.7 ले लिया मैंने। अगर 0.7 भी लेता हूँ मैं यहाँ पे तो 0.7 लेने से अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4.2 -4 आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है वो आपका पॉजिटिव आएगा। तो क्या हुआ, नेगेटिव टू पॉजिटिव।
और नेगेटिव टू पॉजिटिव अगर चेंज हो गया तो इसका मतलब है एफ एक्स इज लोकल मिनिमम। अगर ये ऐसे याद भी ना रहे नेगेटिव टू पॉजिटिव तो एक बार ग्राफ को माइंड में सेट कर लेना भाई। नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव का मतलब है डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, पॉजिटिव का मतलब है इंक्रीज हो रहा है। जब नेगेटिव करो नीचे की तरफ जा रही है और नीचे से जाके फिर ऊपर की तरफ आ रही है तो क्लियर है कि उस पॉइंट पे क्या हो सकता है, वहाँ तो लोकल मिनिमम हो सकता है। पॉइंट फाइंड करने का, वैल्यू फाइंड करने का वही मेथड एफ ऑफ 2/3 फाइंड करना है जो कि 2/3 आए। अब क्वेश्चन में ये लिख देता है यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ओनली, तो कंपलसरी है हमारे लिए, अदरवाइज हम लोग फर्स्ट का भी यूज़ कर सकते हैं और सेकंड का भी कर सकते हैं, जो इजी लगे वो हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बेटे 8.4 के फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल हमारे पास यहाँ पे 6 पार्ट्स है। कितने हैं? 6 पार्ट्स। फर्स्ट मैंने करवा दिया, मैं एक और करवाने जा रहा हूँ आपको। सेकंड जो पार्ट यहाँ पे मैं ले रहा हूँ उस सेकंड पार्ट का मतलब है कि मैं यहाँ हाईएस्ट पावर वाला यूज़ करूँगा, तो मैं पार्ट नंबर 6 ले रहा हूँ भाई। क्या ले रहा हूँ? 6th जो पार्ट है उसका यूज़ कर रहा हूँ। 6th पार्ट के अंदर अपने पास क्या गिवन है आप देख सकते हो। एफ एक्स इज इक्वल्स टू -3/4x⁴ प्लस 2x³ प्लस 9/2x² और प्लस में क्या है 100 है भाई हमारे पास। तो यहाँ से ये तो एफ एक्स लिख लिया फर्स्ट ही पॉइंट। अरे कुछ नंबर स्टेप टू स्टेप जो मार्किंग है कुछ नंबर तो अपने आप ले लो, सिंपल है डेरिवेटिव करना। तो क्या बनेगा -3/4 इंटू में 4x³ प्लस 2 इंटू में 3x² प्लस 9/2 इंटू में 2x और प्लस में 0। सोल्व कर दो भाई इसको, क्या बना -3x³ हो गया प्लस का 6x² बन गया और प्लस का 9x बन गया हमारे पास। यहाँ से क्या बना बेटे अपने पास माइनस का 3x है वो कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? माइनस का 3x है वो हमारे पास कॉमन आ रहा है और माइनस का 3x कॉमन ले लो तो अंदर क्या रहा है यहाँ पे x² रह गया, माइनस का 2x रह गया और माइनस का 3 है। अब इसके फैक्टर्स करेंगे तो क्या बन गए -3x इंटू में x माइनस का 3 और प्लस का 1। ये फर्स्ट डेरिवेटिव। हर क्वेश्चन में हर पार्ट में इतना काम तो करना है ही है। सबसे पहले फंक्शन लिखना है, फंक्शन लिखने के बाद उसका डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव करने के बाद भी जितने उसके फैक्टर्स बन सकते हैं वहाँ तक हमें उसके लीनियर फैक्टर्स बनाने हैं। ये करने के बाद अपना फिर वही स्टेप फॉर लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम क्या कर दोगे फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख दोगे तो यहाँ से आपके पास क्या बनेगा भाई -3x इंटू x -3 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। और इसको 0 के इक्वल रखा तो यहाँ से आपके पास आ गया x इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट हमारे पास बनेगा भाई x इज इक्वल्स टू 3 और नेक्स्ट बनेगा x इज इक्वल्स टू -1। ये क्रिटिकल पॉइंट्स या क्रिटिकल वैल्यूज आ गई आपके पास। आपको 0, 3 और -1 पे बताना है कि आपका लोकल मैक्सिमम है, मिनिमम है या जो कुछ भी अपने पास है। तो इसके लिए आप लोग ध्यान दीजिए कि अपने पास यहाँ पे क्या बन रहा है भाई। सबसे पहले आप अगर यहाँ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करना चाहते हैं तो आप क्या कर दो सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर दो। सेकंड डेरिवेटिव कहाँ से फाइंड करो, देखो ये स्टेप में मार्क कर रहा हूँ यहाँ से भाई। जहाँ फैक्टर नहीं किए थे वहाँ से डेरिवेटिव करना इजी है हमारे लिए। माइनस का 3x³ है, 3x² आएगा, माइनस का 9x² हो गया भाई, प्लस का 12x बन गया और प्लस का 9 आ गया। ये आपका सेकंड डेरिवेटिव बन गया भाई। क्लियर है? अब मैं यहाँ से पॉइंट्स उठा रहा हूँ
एट एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ज़ीरो पे फाइंड करने जा रहा हूँ। अगर ज़ीरो पे फाइंड करता हूँ तो सेकंड डेरिवेटिव में मैं अगर यहाँ पे एक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट कर दूँ तो 9 आएगा भाई। 9 आने का मतलब है पॉजिटिव आ गया। और सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ एक्स इज लोकल मिनिमम एट एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। और लोकल मिनिमम हो गया तो यहाँ से फाइंड कर दो लोकल मिनिमम वैल्यू क्या बनेगी, एफ ऑफ ज़ीरो। जहाँ एफ एक्स आपका गिवन है वहाँ एक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट कर दो, बाकी सारे ज़ीरो हो गए, लास्ट कांस्टेंट रिमाइंडर आ गया। ये आ गई लोकल मिनिमम वैल्यू। क्लियर है भाई। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट को उठा रहा हूँ मैं, एट एक्स इज इक्वल्स टू 3 ले लेंगे। तो एट एक्स इज इक्वल्स टू 3 लोगे तो सेकेंड जो डेरिवेटिव है आपका, क्या भाई, सेकेंड डेरिवेटिव है उसमें जहाँ एक्स है वहाँ पे 3 पुट कर दो। ये रहा सेकेंड डेरिवेटिव भाई। -9 इंटू 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस 12 इंटू में 3 आ गया, प्लस में 9 है, क्या बन गया, माइनस का 81 प्लस का 36 प्लस का 9, इट इज़ क्लियर नेगेटिव। क्यों भाई, क्या बन गया, ये तो 45 बनेगा, ये हमारा माइनस का 81 है, नेगेटिव। हमें तो नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब है, वैल्यू 2 आए 3 आए 5 आए, क्या लेना है। सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आते ही क्या कह दोगे, एफ एक्स इज लोकल मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से फाइंड कर दोगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू। लोकल मैक्सिमम वैल्यू का मतलब एफ ऑफ 3। जहाँ पे आपका एफ एक्स गिवन है वहाँ पे आपको 3 पुट कर देना है, और 3 पुट करके इसको सोल्व कर लेना बेटा। 535 अपॉन में 4 आएगा, ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी। अब पॉइंट क्या रह गया अपना, एट एक्स इज इक्वल्स टू -1, सेकेंड डेरिवेटिव एट -1। जहाँ भी एक्स है वहाँ पे आप माइनस का 1 पुट कर दो, और माइनस का 1 पुट कर दोगे तो आप लोगों के पास यहाँ पे एफ ऑफ -1 क्या बनेगा, ये रहा, माइनस का 9 ही रहेगा, प्लस का 9 है, कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1 पुट कर रहे हो तो माइनस का 12 आ जाएगा। क्या जाएगा, -12 मीन नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आ गया तो क्या कह दोगे, एफ एक्स इज लोकल मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल्स टू -1। और लोकल मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर देंगे हम, क्या भाई, लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या बनेगी, एफ ऑफ -1। जहाँ एफ एक्स था वहाँ माइनस का 1 पुट कर दो, और सॉल्व करोगे तो 407 अपॉन में 4 के इक्वल आएगा। तो देख लो बेटे, यहाँ पे हमारे पास जो डिग्री गिवन थी इस फंक्शन की वो 4 गिवन थी भाई। 4 के लिए भी हमने वर्क कर लिया, और 4 डिग्री अगर है तो डेरिवेटिव करने के बाद वो क्यूबिक बनेगी। क्यूबिक बनेगी तो वहाँ से क्या आएंगे, हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे। यहाँ तो बेनिफिट ये हो गया कि ये डायरेक्ट हमारे पास एक्स की टर्म कॉमन आके क्वाड्रेटिक रह गया। पीछे वीडियो में किसी बच्चे ने डाउट भी पूछा था कि अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके फैक्टर्स कैसे करेंगे। इसके लिए बेटा एक बार आप लोग अपनी 9th क्लास के पॉलिनोमियल को 10th क्लास के पॉलिनोमियल्स पे थोड़ा सा झांकने की ज़रूरत है। हम सबसे पहले ट्रायल मेथड फॉलो करते हैं, एक्स की वैल्यू 0 +-1 +-2 ऐसे पुट करके चेक करते हैं। जहाँ भी हमारा रिजल्ट 0 आ जाता है, सपोज किए कि एक्स इज इक्वल्स टू 1 पे 0 आया तो x-1 उसका एक फैक्टर हो गया। बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड उसको डिवाइड कर लेते हैं, और जब x की वैल्यू 1 रखने से 0 आया है तो x-1 से डिवाइड करने से भी कंपलसरी है 0 ही आएगा। उसके बाद एक लीनियर फैक्टर हो गया, एक क्वाड्रेटिक हो गया। क्वाड्रेटिक के फैक्टर जानते हो। तो भाई इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इसके जो बेसिक रिजल्ट्स है, जो बेसिक हमारे पास इस पे वर्क है बेटा, इस पे पूरी तरह से ध्यान देना होगा आपको। अगर यहाँ लापरवाही करेंगे हम लोग इस चैप्टर में बहुत बड़ा नुकसान कर लेंगे, क्योंकि यही मेन कंप्लीट वर्क जो इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज 8.6 है उस पर फॉलो करना है।
तो 8.4 में 1 सेकंड भी कोई लापरवाही नहीं करनी है हमें। हर हाल में इसमें जो भी एक एक पॉइंट्स है उसको बारीकी से रीड करना है नोटबुक के अंदर इसको कंप्लीट। और अब तक 3 एक्सरसाइज आई है, सबकी दुनिया अलग है। ये 4th एक्सरसाइज है, ये अपने आप में हट के अलग है।